हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैंक मैनेजर कैसे बन पाएंगे गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में। कोई कैसे बनता है बैंक मैनेजर, हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पर। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जोन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं सुमित जोन। हमने अपने चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज को रिव्यू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो आपको 100% जॉब दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में। आप जाएं, इन प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड, हम बात करेंगे कि आप डायरेक्टली बैंक मैनेजर कैसे बन पाएंगे गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में। तो हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बैंक से। सो फ्रेंड, गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनने के लिए डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं होती है। यहाँ पर जो एग्जाम होती है वो होती है आईबीपीएस एंड एसबीआई की पीओ एग्जाम। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो अभी आप जाकर के प्रोफेशनली ऑफिसर बनेंगे। आईबीपीएस मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक्स में। एंड अगर आप क्लियर करते हैं एसबीआई पीओ तो आप पीओ बनेंगे एसबीआई में। विद इन 5 ईयर्स के अंदर ही आप मैनेजर बन जाएंगे, आप अगर जिस भी बैंक में काम कर रहे हो थ्रू आईबीपीएस और एसबीआई पीओ एग्जाम। सो फिर यहाँ पर जो समय लगता है वो कम से कम लगता है 5 साल, और 5 साल के आप अंदर में बन जाते हैं 100%। जो आपको सैलरी मिलती है एज ए पीओ मिलती है अप्रॉक्स 50,000 रुपीज। आप जब मैनेजर बन जाएंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स 25 to 80,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो वो है आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क एग्जाम। सो फ्रेंड, अगर आप ज्वाइन करते हैं बैंक एज अ क्लर्क इन गवर्नमेंट बैंक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी बैंक का पीओ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पीओ एग्जाम क्लियर कर लिया, जितने समय बाद आपने मान लीजिए कि 2 साल 3 साल आपने एज अ क्लर्क काम किया किसी और बैंक में, एसबीआई बैंक में, आपने फिर आईबीपीएस बैंक की एग्जाम निकाल ली पीओ की, तो आप जब भी ज्वाइन किए हो एज ए पीओ, उसके विद इन 5 ईयर आप वहां पर मैनेजर बन जाते हैं। बट अगर आपने एसबीआई बैंक, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, अगर आपने एसबीआई बैंक ज्वाइन किया एज ए क्लर्क और वहां पर आप कोई एग्जाम नहीं निकाले, तो मतलब कि आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाले, आप अपने इंटरनल, जो बैंक की इंटरनल होती है प्रमोशन एग्जाम, आप उसी को पास किए, तो आप जिस भी बैंक में काम कर रहे हैं एज ए क्लर्क आप वहां भी पीओ बन सकते हैं। बट यहाँ पर ये टाइम टेकिंग होता है। आप अगर पीओ बन जाएंगे तो आप अपने, मतलब कि आप जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप यहाँ पर पीओ बनेंगे और आप यहाँ पर बैंक मैनेजर भी बनेंगे। बट यहाँ पर आपकी वो रिस्पेक्टिव जॉब नहीं होगी जो एक डायरेक्टली मैनेजर को रिस्पेक्ट मिलती है, एक पीओ को रिस्पेक्ट मिलती है, आप उसके लायक नहीं माने जाएंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल लेकर कहूँ कि अगर आप बैंक ज्वाइन किए हो एज अ पीओ, अगर आप मैनेजर बन जाते हो पीओ के बाद तो आपको एक डायरेक्टली एक ब्रांच मिल जाता है, आप उस ब्रांच के हेड रहते हो। बट अगर आप ऐसे ज्वाइन करते हो एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो किसी बैंक को, वहां पर आप 15 साल 20 साल काम किए, वहां पर आप मैनेजर बन गए, तो आप कभी भी किसी ब्रांच के हेड नहीं बन सकते हो। मतलब कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो रिस्पेक्ट एक बैंक पीओ को मिलती है, वो डायरेक्टली एक ब्रांच को हेड करता है। बट आप कभी किसी ब्रांच को हेड नहीं कर पाओगे, आपको कभी एज अ ब्रांच मैनेजर कभी पोस्टिंग नहीं मिलेगा किसी ब्रांच को लीड करने के लिए, जैसे एक पीओ को मिलता है। आपकी पोस्ट हालांकि रहेगी मैनेजर की, आप नॉर्मली 8 साल के अंदर में इंटरनल प्रमोशन देकर के पीओ बन जाते हो। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट आप बैंक मैनेजर कैसे बन पाएंगे गवर्नमेंट बैंक में। अब हम बात करेंगे आप प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर कैसे बन पाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको डायरेक्ट मैनेजर बनना है प्राइवेट बैंक में तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही तरीका है आपको डायरेक्ट मैनेजर बनने के लिए। मैनेजर एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है बैंक्स में, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन ही मैनेजर बनता है। बट प्राइवेट बैंक में आपको चांस है डायरेक्ट मैनेजर बनने का, वो है थ्रू एमबीए। अगर आप हायर एजुकेशन करते हैं, एमबीए करते हैं, और अगर आपको आपके कॉलेज से प्लेसमेंट मिलती है बैंक्स में, तो आपको थ्रू एमबीए डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट मिलती है। यहाँ पर जो सैलरी मिलती है डायरेक्टली एक मैनेजर को थ्रू एमबीए, वो मिलती है मिनिमम 50,000 to 60,000। आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अपने अच्छे कॉलेज से किया तो आपको मिल सकते हैं, बट अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हो, एक फ्रेशर हो जो कि एमबीए करके मैनेजर बने हो, तो आपकी सैलरी नॉर्मली 50 to 60 के बीच में ही रहती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड कि आप सेकेंड ऑप्शन से कैसे बन सकते हैं बैंक मैनेजर। यहाँ पर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स होती है प्राइवेट बैंक्स की, बहुत सारे बैंक्स की होती है, एचडीएफसी बैंक की, आईसीसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, अदर बैंक्स प्राइवेट बैंक्स भी कराती है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपको एक पीओ की जॉब मिलती है। मतलब कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको 100% पीओ की जॉब मिलेगी प्राइवेट बैंक में। आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं प्राइवेट बैंक में, आप जिस भी बैंक का कोर्स करते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कुछ अलग भी कोर्सेज होते हैं, आपको पीओ की ही जॉब दिलाते हैं। उसके बाद आप, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो, सही परफॉर्म करते हो अपने जॉब में, तो आप विद इन 5 ईयर आप वहां भी मैनेजर बन सकते हो। अगर आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो,
एवरेज हो तो आपको कम से कम 8 साल लग जाते हैं प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनने के लिए। आप जब मैनेजर बन जाएंगे एक्सपीरियंस लेकर के, तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो कम से कम 80,000 टू 1 लाख रुपीज पर मंथ होगी। बाकी हमने सारे कोर्सेज की रिव्यू की है जो आपको पीओ बनाता है प्राइवेट बैंक्स में, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। कुछ क्वेरीज है तो प्लीज लीव योर व्हाट्सएप नंबर इन कमेंट बॉक्स। इफ यू आर अ बॉय, इफ यू आर अ गर्ल, प्लीज आस्क आवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।